हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइज आज के इस वीडियो में हम 11 तारीख से 14 नवंबर के बीच में जिन लोगों का एग्जाम है ऑल शिफ्ट में, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले टॉप 100 वाला एक वीडियो ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। ये आपका टॉप 100 वाला सेकेंड वीडियो बेसिकली रहेगा। तो जिन लोगों का भी आगे एग्जाम है वो सभी इस वीडियो को अच्छे से देख कीजिएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इससे पहले वाली पीडीएफ एप्लीकेशन पर अपडेट कर दी गई है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। जीके जीएस करंट अफेयर के जो टॉप 100 क्वेश्चन है ये यहाँ पर हम कवर करेंगे, जो कि मोस्ट आईएमपी लेवल के हैं और आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जो कि आपके एग्जाम में लगातार बन रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन लगातार यहीं से आपके पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। और गाइज ये हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओनली 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला क्वेश्चन है, किसके प्रयास से या किसके प्रयासों से सती प्रथा का जो उन्मूलन है ये हुआ था? तो राजा राम मोहन राय से, राय के प्रयासों से सती प्रथा का जो उन्मूलन था ये हुआ था। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपका आगे भी पूछा जाने की पूरी चांसेस है, तो आप अच्छे से देखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आचार्य नरेंद्रनाथ दत्त इनका मूल नाम था, स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन जो रेखा है इसको क्या कहते हैं? इसको डूरंड रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच वाली रेखा आपकी एग्जाम में बन चुकी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? उड़ीसा जो बिहार से पृथक हुआ था ये हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। ये एग्जाम में आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑनगोइंग जो एग्जाम चल रहे हैं इसमें एक क्वेश्चन आपका बन चुका है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। अखिल भारतीय हरिजन जो संघ है इसके संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो ये की थी 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट है, चोरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है ये कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में आपको देखने को मिलता है। करो या मरो का जो नारा था ये किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा जो राज्य है ये पुर्तगाल के अधीन रहा था? तो ये गोवा राज्य था भारत का, जो पुर्तगालियों के अधीन था 1947 के बाद भी। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 11 अप्रैल 1936 को। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं, यानी कि हर दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ऑलरेडी बन चुका है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक आपसे पूछे दीनबंधु मित्र। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन चुका है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये 1336 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपका बन चुका है। माउंट बेटन जो योजना है, और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना है ये किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने, आपको याद रखना है। माउंट बेटन योजना की जो घोषणा है ये कब की गई थी? तो ये 3 जून 1947 को की गई थी। गाइज ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज आ चुकी है, लॉन्च कर दी गई है और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ओनली सिर्फ 49 रुपये की प्राइस में आपको मिल जाएगी। एक आप यहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डेमो भी चेकआउट आप कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 500 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एफएलटीज मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर के स्पेशल टेस्ट। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे और भी आपको और यूट्यूब वाली जो पीडीएफ नोट्स है वो भी मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एक बार जाकर जरूर से आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपको कहाँ पर जाना है? आपको एप्लीकेशन पर कंटेंट में पेड कोर्स में आपको जाना है ना। टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो पूरी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में दिखाई नहीं देंगी। आप पेड कोर्स में जाएंगे, वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे इस पर, तो आपको सारी अरेंज जो है वहाँ पर एक व्यवस्थित फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डेमो भी डाला है, चेक कर लीजिएगा। ये एसएससी जीडी की स्पेशल है, ये भी नाम मात्र की प्राइस में आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। गाइज ये टेस्ट सीरीज आप
पहले लेंगे बाद में लेंगे, लेना तो आपको ही सही, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करें फ्री फोकट, है ना। अभी आप परचेस कर सकते हैं क्योंकि नाम मात्र की प्राइस है, ये प्राइस इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए आप सभी की डिमांड पर हमने खास करके आप सभी के कहने पर ही ये जो प्राइस है ये 49 हमने की है। इससे पहले हमने MTS की भी आपके सभी की डिमांड पर 49 की थी और आप सभी की डिमांड पर इसकी प्राइस भी 49 रुपीज़ हमने रखी है। तो ये आप सभी की डिमांड पर की गई है, तो इसलिए बिल्कुल देर ना करें क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। एग्जाम में अच्छा खासा टाइम भी है आपकी और काफ़ी कम बचा हुआ है, इस तरह अगर एक नज़रिए से हम देखें तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जो लोग तैयारी करें आप ले सकते हैं क्योंकि जितना आप जल्दी लेंगे उतना फ़ायदा यहाँ से आपको मिलेगा। और कंटेंट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कितना एडवांस कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। सेम SSC GD वालों के लिए है, ये भी अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें क्योंकि काफ़ी कम प्राइस में, इससे प्राइस कम शायद ही अब होंगे, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये RPF कांस्टेबल की स्पेशल है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इस पर भी काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। नाम मात्र के शुल्क पर आपको ये मिल जाएगी, डेमो चेकआउट कर सकते हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। कोई डाउट है कुछ फिर से नंबर पर भी कॉन्टैक्ट आप हमसे कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये सारी टेस्ट सीरीज आप सबकी डिमांड पर स्पेशली काफ़ी कम प्राइस में हम दे रहे हैं, तो आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ में इसमें इनरोल कर सकते हैं। SSC MTS की ऑलरेडी बता चुके हैं, सिर्फ 50 रुपये की हैं। ये SSC GD की है और ये हमारी MPSI की है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सेल चित्रों के लिए स्पेशली जानी जाती है, गुफाओं और सेल चित्रों के लिए जानी जाती है। वास्को डी गामा जो था ये 1499 ईस्वी में भारत में कहाँ पर पहुंचा था, तो ये कालीकट जो बंदरगाह था यहाँ पर पहुंचा था। 1499 ईस्वी में भारत में आए थे वास्को डी गामा। क्लियर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है किसने तैयार किया था, तो ये पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपकी ऑनगोइंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है स्वप्न वासवदत्ता पुस्तक के जो लेखक के कौन थे, तो इनका नाम है भास। देवदास उपन्यास के रचनाकार आपसे पूछे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा की जो मोती मस्जिद है किसने बनवाई थी, शाहजहां बनवाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बन चुका है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे ये कौन था, तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां पर आयोजित की गई थी, तो ये लखनऊ में आयोजित की गई थी। देख सकते हैं अखिल भारतीय किसान सभा से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। गुलामगिरी पुस्तक आपकी पूछी जा चुकी है आपकी ऑनगोइंग एग्जाम में, ज्योतिबा फूले करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फूले। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, विशाख दत्त हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला जो शासक था ये कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक। राज्य तरंगिनी जो ऐतिहासिक ग्रंथ है इसके लेखक पूछा है आपसे, तो कल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा यह शुरू किया गया था भारत का पहला समाचार पत्र। साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था किस वर्ष में हुआ था, तो 1928 में साइमन कमीशन जो है ये भारत आया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत पुस्तक आपसे पूछिए, पद्मावत जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी, ये क्वेश्चन भी आपकी ऑनगोइंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है, तो आप अच्छे से देखिएगा। क्लियर है, जो पहले देखिए यहाँ पर जो चल रहा था, आप यहाँ पर जो ऑनगोइंग एग्जाम है इसमें क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। पद्मावत पुस्तक की जो रचना की थी किसने की थी, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी, तो ये जो की थी ये मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपका ऑनगोइंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। भारत में बीबी का जो मकबरा ये कहाँ पर है, तो ये औरंगाबाद में देखने को मिलता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी, 23 मार्च 1931 को हुई थी। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, औरंगजेब को कहा जाता था आलमगीर, याद रखिएगा आप सभी लोग। हल्दी घाटी का जो युद्ध है कब लड़ा गया था, 18 जून 1574 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तराइन की पहली जो लड़ाई है 1191 ईस्वी में किसके बीच में हुई थी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में हुई थी तराइन की पहली लड़ाई 1191 में, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दूसरी बात तराइन का जो युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, जो कि 1192 में हुआ था, आपको याद भी रखना है।
रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक आपसे पूछा है तो जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर हो जाएगा मुगल वंश का संस्थापक। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल वंश की नींव डाली थी? तो ये लोधी वंश शासक था, उसको परास्त करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो ये औरंगजेब का हुआ था 2 बार राज्याभिषेक। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में देखने को मिलता है। ये भी हाल ही में आपका क्वेश्चन बना है ऑन गोइंग एग्जाम में, है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हम जो 100 क्वेश्चंस कवर करवाने वाले हैं इनमें आपके कितने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि हमने जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको यहाँ पर डाले हैं। ये एक अलग सेट है जिसको हम स्पेशली आप सभी के लिए लेकर आए हैं और इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपको इतने ही रिपीटेड देखने को मिल रहा है। और इसको हम एक बार पहले भी एग्जाम से पहले भी कवर करवा चुके थे। अगर आपने एग्जाम से पहले वाला देखा होगा तो 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जिन लोगों ने अच्छे से देखा होगा 100% एक एक क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में निभाई थी। ये भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था कोणार्क मंदिर का। लिंगराज जो मंदिर है इसकी नींव किसने डाली थी? तो ये याति केसरी ने डाली थी। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिलता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो विभाजन रेखा है इसको क्या कहते हैं? डूरांड रेखा इसको कहा जाता है। महात्मा गांधी ने देखिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 11 अप्रैल 1936 को। सेंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से हो जाएगा। हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो ये विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। मोंडेरा का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर आता है? तो गुजरात में आता है मोंडेरा का सूर्य मंदिर। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का जो बादशाह था कौन था? तो अकबर था भारत का राजा। और मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर जो महिला थी ये कौन थी? तो रानी ताराबाई थी मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछे जा चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। और अब आपसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई समय भारत का बादशाह अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य जो है पूर्वकालीन के अधीन रहा था? गोवा हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, देखिए स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था ये नरेंद्र नाथ दत्त था। यहां पर पूछा है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, तो मूल शंकर इनका नाम था, मूल नाम। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की जो स्थापना है कब की गई थी? तो 1828 में की गई थी। क्वेश्चन आपका पूछा ऑलरेडी जा चुका है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय हो जाएंगे। प्राचीन नगर तक्षशिला के नदियों के बीच स्थित था। सिंधु और झेलम नदी के बीच था प्राचीन नगर तक्षशिला। सर्वप्रथम भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। मराठा राज्य का अंतिम जो पेशवा था ये कौन था? तो बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को कहा जाता है अंतिम महान पेशवा। गीत गोविंद जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है? तो जयदेव हो जाएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अभी आपका। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म है किसने शुरू किया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। सेंडलर आयोग आपसे पूछा है तो शिक्षा से इसका संबंध है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय जो नागरिक थे इनका नाम पूछा है दादा भाई नौरोजी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है इनसे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक आपसे पूछिए किसने लेखा कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इतिहास का पिता पूछा है, इतिहास के जनक हेरोडोटस हो जाएंगे। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है।
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1774 ईस्वी में। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल द्वारा लिखी गई। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल हो जाएंगे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित इसको किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय में भारत का जो गवर्नर जनरल था, ये था लॉर्ड किंग, याद रखिएगा। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन खान के द्वारा। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय, इनकी स्थापना हुई थी? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। इसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय जो थे, इनकी स्थापना हुई थी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राजा रंजीत सिंह हो जाएंगे, महाराजा रंजीत सिंह। ब्रिटिश शासन का या ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी होगा, जिसने भारत में डाक टिकट शुरू करवाया था। भारत का, देखिए, भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज किनके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता पूछा है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम पूछा है, तो गद्दाधर चट्टोपाध्याय हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का जो नारा था, किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर में। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। इससे भी आई थिंक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं हमने डबल टिक यहाँ पर लगा दिया हर क्वेश्चंस के सामने। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से इतने क्वेश्चंस बने। अगर हमने आपको 1000 क्वेश्चंस भी कवर करवा दिए गाइस, तो एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो इन जितने भी आपको दिए अभी तक, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी आगे और भी दिनों में और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्लियर है? और ये आरपीएफ एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ 49 रुपये के प्राइस में आपको मिल रही है। और यहाँ पर जितना भी डेटा आपकी एग्जाम में तैयारी करने में आपको लगेगा, सारा आपको यहाँ पर एक ही जगह पर सिर्फ 49 रुपये के शुल्क में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी डेमो चेकआउट करिएगा एप्लीकेशन पर जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाय नाउ पर क्लिक करके अभी परचेस कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज, नंबर पर भी कॉन्टैक्ट आप हमसे कर सकते हैं। ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल है। इस पर भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ काफ़ी कम प्राइस में ये आपको मिल जाएगी। डेमो इसका भी चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी चेकआउट कर सकते हैं। ये आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर भी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी। सारे कंटेंट जितना भी तैयारी करने में लगता है सारा आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा ही है, कम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नंबर है, इन पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये एसएससी एमटीएस की है, जो कि सिर्फ 50 की प्राइस में मिल रही है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अगर अभी तक नहीं लिए तो ले लीजिएगा। ये एसएससी जीडी की और ये एमपीएसआई की स्पेशल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा। वहाँ से आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो विजिट जरूर से करिएगा एक बार। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में ही। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।